यदि हमारी हस्तरेखा में जो हमारी विवाह रेखा है, यदि उसमें 2 से अधिक रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं, 4 रेखाएं हैं, तो उसके क्या मायने निकलते हैं, उसके क्या मतलब निकलते हैं। यदि विवाह रेखा में हर रेखा पे क्रॉस का निशान है, दूसरी रेखा तीसरी रेखा पे क्रॉस के निशान है, या जो दूसरी रेखा है वो तीसरी रेखा से बहुत दूर है, तो उसमें शादी को लेके क्या मतलब निकाले। जैसे कि जिसकी शादी नहीं हो रही है, लेट हो रहा है, 25 साल हो गए, 27 साल हो रहे, वेट कर रहे, शादी होते होते नहीं हो रही है, उनकी इच्छा है शादी करने की, माँ बाप की इच्छा है शादी करने की, फिर भी शादी नहीं हो रही है। विवाह को लेके हमेशा कमेंट आता रहता है, मेरे वीडियो जितने भी बनते हैं मोस्ट ऑफली 2-4 कमेंट तो ऐसे आते ही मैं देखता हूँ, कभी भी टाइम मिलता है तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है उनका कि भाई हमारी शादी नहीं हो रही महाराज जी, कुछ ऐसा वीडियो बनाइए। तो उन सभी लोगों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। विवाह रेखा की यदि बात करें दोस्तों, जो हमारी हस्तरेखा में कनिष्ठिका उंगली के नीचे होती है, यही हमारी विवाह रेखा होती है। यदि यहाँ पे 2 से 3 लाइनें हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो विवाह है, जो शादी है 2 से अधिक होगी, 3 होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये होता है कि हमारी अट्रैक्शन किसके किसके साथ होगी। शादी होना ज़रूरी नहीं है, ये प्रेम के लिए होता है, और प्रेम को लोग विवाह से जोड़ के देखते हैं। तो उसमें कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जिसका प्रेम भी नहीं हुआ है पर जीवन भर प्रेम करना पड़ता है शादी के बाद। तो ये प्रेम की रेखाएं हैं, विवाह की रेखाएं, इसका सिर्फ नाम दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये जो रेखा है वो विवाह रेखा नहीं, प्रेम रेखा है। ये हमारे प्रेम को दर्शाता है, चाहे हमारे माता पिता को लेके हो, या पत्नी को लेके हो, बच्चे को लेके हो, किसी को भी लेके। तो ये हमारी जो रेखाएं हैं जिसको हम विवाह रेखा बोलते हैं, वो हमारी प्रेम रेखा है। हमारी प्यार करने की क्षमता वो बताता है कि हम कितने लोगों के साथ अटैच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वो लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जो भी अपना हो। तो विवाह रेखा खास कर इसको जो नाम दिया गया है, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं ये होती हैं कि हमें यही नहीं मालूम पड़ता है कि दूसरी रेखा जो हमारी है वो विवाह रेखा है, या जो तीसरी रेखा है वो विवाह रेखा है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जो विवाह रेखा रहेगी, अगर 2-3 लाइनें हैं तो जो विवाह रेखा रहेगी वो थोड़ा गहरा रहेगा, मोटा रहेगा और बड़ा रहेगा, वही हमारी विवाह रेखा होती है। जो ज़्यादा प्रेम की रेखा होती है वो हमारी पत्नी के साथ ही होती है, इसलिए उसको हम विवाह रेखा बोल देते हैं। तो यदि उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस के निशान देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि शादी तो आपकी होगी, लेकिन क्या होगा कि वो शादी बहुत देर तक नहीं चलेगी, या फिर चलेगी तो उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं आएंगी, झगड़े होते रहेंगे, तनाव होता रहेगा। शादी तो हो जाएगी पर दिक्कतें उसमें बहुत ज़्यादा आएंगी। साथ ही साथ यदि 2-3 रेखाएं हैं और सब रेखाएं में क्रॉस का निशान दिख रहा है तो ऐसा इसका मतलब है कि आप जिस किसी के साथ अटैच होंगे, जिसके साथ जुड़ेंगे, जिसके साथ आपका प्यार मोहब्बत घर परिवार में किसी से भी है, माता पिता भाई बहन, सबके साथ आपका अनबन होता रहेगा। किसी के साथ जुड़ाव तो रहेगा, प्रेम तो रहेगा, पर अनबन हमेशा समस्याएं चलती रहेंगी। घर के अंदर विवाद का माहौल बना रहेगा, प्रेम रहेगा पर साथ साथ में विवाद भी रहेगा, जहाँ पे क्रॉस के निशान ज़्यादा होती है। और यदि समझ लीजिए आप 25 साल के हो गए और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो शादी नहीं हो रही तो क्या करें। एक उपाय छोटा सा बता देता हूँ आपको, वो उपाय कर लीजिएगा। नहाते समय उपाय करना है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं करना है, बहुत छोटा सा उपाय है। नहाते समय यदि आप जल में डेली दूध या दही, दूध हो घर में या दही हो या भस्म हो, सफ़ेद भस्म हो, तो आप अपने शुक्र को प्रसन्न करिए। किसी को पास जाना नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, कोई टोटके की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शुक्र को प्रसन्न कर लीजिए। यदि आप जेंट्स हो तो, यदि लेडीज़ हो, लड़कियां हैं, तो उनके लिए पानी में हल्दी डाल के नहाइए। आप अपने गुरु को मजबूत करिए। यदि लड़कियां हैं तो गुरु को मजबूत करिए, और लड़के हैं तो शुक्र को मजबूत करिए। लड़की की शादी नहीं हो रही तो नहाते समय लड़की पानी में हल्दी या बेसन डाल के फिर नहाएं, जिससे उनके गुरु मजबूत हो जाएंगे और उनको वर मिलने में आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत नॉर्मल सा उपाय है। और जो शादी की रेखाएं हैं, ये शादी की रेखाएं नहीं हैं, ये प्रेम की रेखाएं हैं, और अपने भाई से भी होता है, बहन से भी होता है, माता पिता से भी होता है। तो ये जो रेखाएं हैं ये प्रेम रेखा है, विवाह रेखा तो हम लोग बना दिए हैं। जय श्री महाकाल।